जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। याद आया आपको? कुछ महीने पहले CAA विरोधी प्रोटेस्ट के दौरान ये शायरी खूब वायरल हुई थी। और अब यूपी चुनाव से पहले इस शेर की वापसी क्या इशारा दे रही है? क्या 22 आते आते CAA गैंग एक बार फिर एक्टिव होगा? और क्या योगी को हराने के लिए लखनऊ से वाराणसी तक एक नया शाहीन बाग बैठेगा? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हर चुनावी मंच से भड़काऊ भाषण, हर मोबाइल पर उस भाषण का रिपीट टेलीकास्ट, खुल्लम खुल्ला चेतावनी, मुसलमानों जाग जाओ वरना मिटा दिए जाओगे वाला नैरेटिव। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जाग जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। बाबा दोबारा आ गए तो यहाँ बैठ के भाषण भी नहीं सुन पाओगे। ओवैसी भाईजान के लिए एग्रेसिव बैटिंग हो रही है। लखनऊ से दिल्ली तक की सेटिंग हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है। इसका चुनाव किसका होगा? मजलिस का होगा। जो इस खाम में बैठे हुए हैं, जो अपने ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं, उनको बता दो कि तुम्हारी जमीन रोई की तरह धुलक दी गई है, तुम्हारी जमीन चटाई की तरह लपेट दी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसमान है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गैरतमंद लोगों की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 22 के चुनाव में एक बेहतरीन भूमिका में सामने आएगी कि नहीं आएगी? 10-10 मिनट की स्पीच होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स नजर आते हैं। मोदी योगी होता है, मुसलमान ओवैसी सुनाई देता है। एक पक्ष के लिए माहौल बनाया जाता है, दूसरे पक्ष को खरी खोटी सुनाई जाती है। ये सब कुछ या किसी टेंट के नीचे होता है या फिर किसी मौलाना की तकरीर में दिखता है। वो बैरिस्टर है मेरा, वो मेरा ख्वाब है, वो सुनहरा ताबनाक रोशन मुस्तकबिल है भारत का। ऐ भारत के वासियों, उसकी कदर करो, सियासत उसके हाथों में दो, सत्ता उसके हाथों में दो, फिर देखोगे कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता है। मेरी माँ और बहनों, 103 दिन तक आपने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किया। जब किसान बिल आया किसान के खिलाफ में, तो राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि जब हमारी माएँ बहनें जब NRC और CAA के कानून को चैलेंज कर सकती हैं, तो हमारी माँ और बहन जब आ सकती है मैदान में, तो मैं राकेश टिकैत, मैं बलवीर सिंह, मैं जसवंत सिंह, हम एक मर्द बनकर हम इन मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह का, इनकी तानाशाही का, इनके कर्रो फर को हम जमीन से क्यों नहीं उखाड़ सकते? हमारी माँ और बहनों के प्रोटेस्ट को देखकर उनके खून में गर्मी पैदा हुई और वो बैठ गए सिंधु बॉर्डर पर। और उन्होंने देखा कि 103 महीना जब औरतें मैदान में बैठ सकती हैं, तो हम मर्द होकर पूरे साल क्यों नहीं बैठ सकते? और वो ऐसे बैठे कि 700 किसान भाई शहीद हो गए। लेकिन आज के तानाशाह को बता दिया कि तुम कुर्सी पर बैठो, चाहे तुम्हारे पास IB हो, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस हो, तुम्हारे पास IB, तुम्हारे पास ATS हो, तुम्हारे पास CBI है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन जनता की ताकत हमारे पास, किसानों के पास है। मोदी और योगी बदतरीन जालिमों की फहरिस्त में शामिल किए गए। यूपी चुनाव वाले वीडियो सिर्फ टेंट के नीचे या मौलानाओं की तकरीरों में नहीं बन रहे, अलग अलग लोकेशंस पर भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। फुल इफेक्ट के साथ मौलाना और मुफ्ती की एंट्री होती है और योगी मोदी वाला रिमोट ऑन कर दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कई बार हुआ है। मोदी और योगी बदतरीन जालिमों की फहरिस्त में शामिल किए गए। दो चेहरों को भारत के इस वक्त जो है बदतरीन जालिमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये खबर को बड़े अंदाज में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन पेश नहीं किया गया। क्रोनोलॉजी समझिए। स्टूडियो के भीतर मोदी और योगी के खिलाफ नफरती टेक्स्ट चिपकाए जाते हैं, उन्हें वायरल कराया जाता है और ओवैसी के करीबी रह चुके मौलाना साहब भाईजान की लाइन लेंथ पर धार्मिक सम्मेलनों में पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। खूब बजरंग दल करते हैं। जैसे आजकल की डेट में बुर्का पहन लेते हैं, कौन? बजरंग दल वाले। थैली में गोश्त रख लेते, चले जाते कहां?
किसी मंदिर के सामने जाकर उसको फेंक देते। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बुर्के में कौन औरत नहीं, बुर्के में आरएसएस का एजेंट, बुर्के के अंदर बजरंग दल का एजेंट। कई जगह पर आपने देखा होगा कि बुर्का पहन पहन कर मर्द लोग इस्लाम को बदनाम करने चले हैं। देश के अलग अलग कोनों में ऐसे वीडियो बनते हैं, यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचते हैं और लगभग वही भाषा, वही नैरेटिव इन चुनावी सभाओं में भी सेट किया जाता है। सामने बैठी पब्लिक के सामने जहर भरकर परोसा जाता है। याद रखो कि आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, ये एक युग परिवर्तन का चुनाव है। कासगंज की अल्ताफ पे कोई बोला? नहीं बोला। फैजल पे उन्नाव पे कोई बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जानते हैं? क्योंकि वो मुसलमान था। याद रखो, आपको जो खत्म करने की साजिश जो संघ परिवार चला रहा है, इस साजिश को सबसे ज्यादा मजबूती किसने दी? संघ परिवार के पास कुछ नहीं था। संघ परिवार के पास खाने के लिए और पैसा कुछ नहीं था। उसको मजबूत कांग्रेस ने किया। कांग्रेस उस समय की राष्ट्रीय पार्टी थी। उसने कहा कि जाना और मुसलमानों का दमन करना। जो राजनीति आज चला रहे हैं संघ परिवार वाले, ये सोच हिंदुस्तान को बर्बादी की कगार पर ले जाएगी अगर आप इकट्ठा नहीं हो।